क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका दान करना आपको कंगाल बना सकता है? जी हाँ, जिनके देने से माता लक्ष्मी रूठ कर आपके घर से दूर चली जाती है। अगर आप नहीं जानते कि वो चीजें क्या हैं, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। मित्रों, स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मनुष्य इन 5 चीजों का दान करता है वह दरिद्र हो जाता है, यानी माता लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी और आपको एक गहरा सबक सिखाएगी। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचार सुन सकते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर, जहां हवा में ओम नमः शिवाय की गूंज रहती थी, माता पार्वती अपने प्रिय महादेव के पास बैठी थी। चारों ओर शांति थी। केवल गंगा की कलकल और नंदी के घंटों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। माता पार्वती के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। उन्होंने शिव की ओर देखा और बोली, हे महादेव, आप त्रिलोक के स्वामी हैं। मनुष्य सुख समृद्धि की कामना करता है, लेकिन कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठता है जिससे वह गरीब और दुखी हो जाता है। बताइए, मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, मनुष्य का जीवन कर्म और समझ का मेल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो घर की लक्ष्मी को बांधे रखती हैं। अगर इन्हें अनजाने में भी किसी को दे दिया जाए तो दरिद्रता घर में प्रवेश कर सकती है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें एक सच्ची भक्त स्त्री को माता लक्ष्मी ने स्वयं दर्शन देकर 5 चीजों का रहस्य बताया। हे पार्वती, कथा को ध्यानपूर्वक और आखिरी तक सुनना, और जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा, माता लक्ष्मी हमेशा उसके घर में निवास करेगी। माता पार्वती की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जल्दी सुनाइए, यह कहानी कैसी है? शिव ने कहा, सुनो पार्वती, यह कहानी है मथुरा नगरी की एक धनवान और सच्ची भक्त स्त्री सीमा की, जिसकी भक्ति और गलती ने उसे माता लक्ष्मी के दर्शन कराए और जीवन का गहरा सबक सिखाया। मथुरा नगरी में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था सीमा। सीमा का दिल सोने जैसा था। उसका स्वभाव ऐसा था कि हर कोई उसकी तारीफ करता। वह हर सुबह शिव मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। सीमा के घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उसका पति हरि एक प्रसिद्ध सुनार था जो चमचमाते आभूषण बनाता था। उसकी सास भी उनके साथ रहती थी, जो हमेशा सीमा की उदारता की तारीफ करती थी। सीमा को दान करना और दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। हर रोज उसके द्वार पर आने वाले भिखारियों को वह खाना खिलाती, भूखे कुत्तों को रोटी देती और पड़ोसियों की छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करती। वो मानती थी कि भगवान ने उसे इतना धन दिया है तो उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों की मदद करे। लेकिन सीमा की इस उदारता से कुछ लोग खुश नहीं थे। मथुरा नगरी में उसकी 5 पड़ोसनें कमला, राधा, माया, शीला और विमला उसकी समृद्धि से जलने लगीं। वे आपस में बात करती थीं, यह सीमा इतनी सुखी और धनवान क्यों है? इसका कुछ तो इलाज करना होगा। एक दिन ये 5 पड़ोसनें एक तांत्रिक के पास गईं। उन्होंने अपनी जलन और समस्या बताई। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े, अपनी आंखें बंद की और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, सीमा के घर से 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर तुम एक एक करके ले लोगी तो माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर से चली जाएंगी और वह कंगाल हो जाएगी। पड़ोसनों ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी चीजें? तांत्रिक ने 5 चीजों के नाम बताए और एक योजना बनाई। अगले दिन कमला, पहली पड़ोसन, सीमा के घर गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाय सीमा बहन, कैसी हो? सीमा ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूं बहन, बताओ कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? कमला ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बहन, घर में कुछ मेहमान आए हैं
अगर तेरा चकला और बेलन मिल जाए तो मेहरबानी होगी। सीमा ने खुशी खुशी अपनी रसोई से चकला और बेलन निकाल कर दे दिए और बोली, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, ले जाओ, काम हो जाए तो लौटा देना। कमला ने धन्यवाद कहा और चली गई। लेकिन उस रात से सीमा के घर में अजीब सी अशांति छाने लगी। हरि का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ दिन बाद राधा दूसरी पड़ोसन सीमा के पास आई। उसने कहा, सीमा, मेरी झाड़ू टूट गई है, क्या तू मुझे अपनी झाड़ू दे सकती है? सीमा ने फिर उदारता दिखाई और अपनी झाड़ू दे दी। इसके बाद सीमा के घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगी। सास ससुर के साथ छोटे मोटे झगड़े होने लगे और हरि का व्यवसाय और घाटे में चला गया। फिर माया आई और बोली, सीमा, मेरे घर में नमक खत्म हो गया है, क्या तू मुझे थोड़ा नमक दे सकती है? सीमा ने बिना सोचे अपने घर का नमक दे दिया। इसके बाद घर की शांति जैसे गायब हो गई। हरि और सीमा के बीच तनाव बढ़ने लगा और व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। शीला, चौथी पड़ोसन, ने एक दिन कहा, सीमा, मेरे घर में तुलसी का पौधा नहीं है, क्या तू मुझे अपनी तुलसी दे सकती है? सीमा ने सोचा कि यह छोटी सी बात है और अपने आंगन का तुलसी का पौधा दे दिया। इसके बाद घर से सकारात्मक ऊर्जा जैसे चली गई। सास बीमार रहने लगी और हरि का गुस्सा बढ़ता गया। अंत में विमला ने सीमा की पूजा की थाली मांगी। उसने कहा, सीमा, मेरे पास पूजा की थाली नहीं है, क्या तू मुझे अपनी थाली दे सकती है? सीमा ने अपनी भक्ति की थाली दे दी। इसके बाद सीमा का घर पूरी तरह से दरिद्रता की चपेट में आ गया। हरि का व्यवसाय बंद हो गया, सास की तबीयत बिगड़ गई और हरि ने गुस्से में सीमा को घर से निकाल दिया। इतना सुनकर माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, ये तो बहुत बुरा हुआ, कृपया मुझे बताइए आगे क्या हुआ? सीमा टूटी फूटी हालत में मथुरा की गलियों में भटकने लगी। उसके पास न खाना था न छत। वह सोचने लगी कि उसने हमेशा दूसरों की मदद की, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? एक रात हताश होकर सीमा यमुना नदी के किनारे गई और आत्महत्या करने का मन बना लिया। वह नदी में कूदने ही वाली थी कि तभी एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी मुस्कान शांत और दयालु थी। सीमा ने रोते हुए कहा, माता, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? माता लक्ष्मी ने कहा, सीमा, तुम्हारी भक्ति और उदारता सच्ची है, लेकिन तुमने अनजाने में वो 5 चीजें दे दी जो तुम्हारी समृद्धि की रक्षा करती थी। सुनो, मैं तुम्हें इन 5 चीजों का रहस्य बताती हूं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। चकला और बेलन, ये रसोई के उपकरण घर की समृद्धि और सृजन का प्रतीक है। इन्हें देना मतलब अपनी समृद्धि का आधार दे देना। झाड़ू, यह नकारात्मकता को साफ करती है और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। इसे देना मतलब अपनी समृद्धि को दूसरों के हाथ सौंप देना। नमक, यह शांति और एकता का प्रतीक है। इसे देना घर की शांति को बिखेर देता है। तुलसी का पौधा, यह मेरे स्वरूप का प्रतीक है। इसे देना मतलब अपनी समृद्धि और आशीर्वाद को दे देना। पूजा की थाली, यह तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। इसे देना मतलब अपनी आस्था को दे देना। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, सीमा, तुम्हारी पड़ोसनों ने तांत्रिक की सलाह पर छल से ये चीजें ली, लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची है। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें सब कुछ वापस मिलेगा। घर लौट जाओ और सावधान रहना। इतना सुनकर माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, यह तो बहुत बुरा हुआ, कृपया मुझे बताइए आगे क्या हुआ? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो पार्वती, सीमा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माता लक्ष्मी के दर्शन के बाद सीमा घर लौटी। उसने माता लक्ष्मी और भगवान शिव से प्रार्थना की और प्रायश्चित किया। उसने नया चाकू और बेलन खरीदा, नई झाड़ू लाई, नया नमक खरीदा, नया तुलसी का पौधा लगाया और नई पूजा की थाली बनाई। उसने हर सुबह शिव मंदिर में जाकर AUM नमः शिवाय का जाप शुरू किया। चमत्कारिक रूप से हरि का व्यवसाय फिर से शुरू हो गया। उसकी दुकान में ग्राहक लौट आए और आभूषणों की मांग बढ़ने लगी। सास की तबीयत ठीक हो गई है और हरि ने सीमा से माफी मांगी। उसने कहा, सीमा, मैंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया, मुझे माफ कर दो। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हरि, यह सब भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा है। अब हमें सावधान रहना है।
सीमा का वैभव लौट आया। उसका घर फिर से सुख समृद्धि से भर गया। पड़ोस ने उसकी तरक्की देखकर हैरान रह गई। लेकिन अब सीमा समझदार हो चुकी थी। उसने अपनी उदारता को समझदारी के साथ जोड़ा और कभी भी अपनी घर की इन 5 चीजों का दान नहीं किया। शिव ने पार्वती की ओर देखा और बोले, हे पार्वती, सीमा की कहानी हर उस मनुष्य के लिए एक सीख है जो अपने घर की समृद्धि को बचाना चाहता है। उदारता अच्छी बात है, लेकिन इन 5 चीजों चाकू और बेलन, झाड़ू, नमक, तुलसी और पूजा की थाली को कभी ना देना। ये तुम्हारे घर की समृद्धि, शांति और आशीर्वाद की रक्षा करती है। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महादेव, यह कथा हर भक्त के लिए एक अनमोल उपहार है। मैं इसे संसार तक पहुंचाऊंगी। लेकिन प्रभु, क्या उदारता छोड़ देनी चाहिए? शिव ने हंसकर कहा, नहीं पार्वती, उदारता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, लेकिन उसे समझदारी के साथ करना चाहिए। जो अपनी समृद्धि की रक्षा करता है वही दूसरों की सच्ची मदद कर सकता है। पार्वती ने सिर झुकाया और बोली, आपका हर शब्द सत्य और प्रेरणा से भरा है प्रभु। यह कथा हर घर तक पहुंचेगी। अपने घर की इन 5 चीजों, चकला और बेलन, झाड़ू, नमक, तुलसी और पूजा की थाली को कभी किसी को ना दे। ये आपके घर की समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा की रक्षा करती है। उदारता दिखाइए, लेकिन समझदारी के साथ। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी सीमा की कहानी, जो हमें सिखाती है कि भक्ति और समझदारी का मेल ही सच्चा सुख लाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल शिव चिंतन कथालया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।